हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन जीके स्टडी पर, जहां हम सरकारी परीक्षा की तैयारी के लिए करेंट अफेयर्स को आसान बनाते हैं। हमारी डेली एमसीक्यूज के साथ बने रहें, जो ताज़ा खबरों और महत्वपूर्ण घटनाओं को कवर करते हैं। चाहे एसएससी हो, यूपीएससी हो या अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं, हम आपकी पूरी तैयारी में मदद करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप सबसे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स प्रश्नों से जुड़े रहें और अपनी परीक्षा में सफलता पाएं। प्रश्न 1। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आपका विकल्प हैं ए. सिल्वर, बी. गोल्ड, सी. ब्रॉन्ज, डी. प्लेटिनम। आपका उत्तर है बी. गोल्ड। बिहार पवेलियन को 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। इसमें बिहार की कला, संस्कृति, खादी और हस्तकरघा उत्पादों का शानदार प्रदर्शन हुआ। नोडल अधिकारी निखिल धनराज निपाणेकर ने यह सम्मान प्राप्त किया, जो राज्य की सांस्कृतिक विरासत और विकास को दर्शाता है। प्रश्न 2। हाल ही में चर्चा में रहा सोनेरुपई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपका विकल्प हैं ए. असम, बी. मेघालय, सी. त्रिपुरा, डी. केरल। आपका उत्तर है ए. असम। असम वन विभाग को सोनेरुपई वन्यजीव अभयारण्य में रॉयल बंगाल टाइगर की मौजूदगी का पहला फोटोग्राफिक साक्ष्य मिला है। यह भारत में असम में स्थित एक संरक्षित क्षेत्र है। इसका क्षेत्रफल 175 वर्ग किमी है। इस क्षेत्र को 1998 में अभयारण्य घोषित किया गया था। प्रश्न 3। गुजरात के घरचोला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग किसके लिए दिया गया है? आपका विकल्प हैं ए. पारंपरिक संगीत, बी. पारंपरिक हस्तशिल्प, सी. पारंपरिक नृत्य, डी. पारंपरिक व्यंजन। आपका उत्तर है बी. पारंपरिक हस्तशिल्प। गुजरात की पारंपरिक साड़ी घरचोला को भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है। यह साड़ी राजकोट और जामनगर में बनाई जाती है और विशेष रूप से हिंदू व जैन शादियों में पहनी जाती है। लाल, हरे और पीले रंगों में उपलब्ध यह साड़ी गुजरात की सांस्कृतिक विरासत और वैश्विक पहचान का प्रतीक है। प्रश्न 4। टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट किस राज्य में स्थित है? आपका विकल्प हैं ए. सिक्किम, बी. अरुणाचल प्रदेश, सी. हिमाचल प्रदेश, डी. उत्तराखंड। आपका उत्तर है बी. अरुणाचल प्रदेश। टाटो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जिसकी क्षमता 186 मेगावाट है। इसे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड नीपको द्वारा विकसित किया गया है। यह प्रोजेक्ट भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और जल विद्युत संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास है। प्रश्न 5। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आपका विकल्प हैं ए. अजित पवार, बी. एकनाथ शिंदे, सी. देवेंद्र फडणवीस, डी. आदित्य ठाकरे। आपका उत्तर है बी. देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में देवेंद्र फडणवीस चुने गए हैं। यह उनकी तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की स्थिति है। उन्होंने 5 दिसंबर 2024 को मुंबई के आजाद मैदान में शपथ ली। उनके साथ एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जो महायुति सरकार का हिस्सा हैं। प्रश्न 6। प्रोबा 3 मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी का है, जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? आपका विकल्प हैं ए. नासा, बी. ईएसए, सी. जेएक्सए, डी. सीएनएसए। आपका उत्तर है बी. ईएसए। प्रोबा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए का है,
जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 5 दिसंबर 2024 को PSLV-C-59 रॉकेट से सफलतापूर्वक लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सूर्य के बाहरी वातावरण, विशेष रूप से कोरोना का अध्ययन करना है। यह मिशन सूर्य की गतिविधियों को समझने में मदद करेगा। प्रश्न 7, भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? आपका विकल्प हैं A 2 दिसंबर, B 3 दिसंबर, C 4 दिसंबर, D 5 दिसंबर। आपका उत्तर है C 4 दिसंबर। भारतीय नौसेना दिवस हर साल 4 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन 1971 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय नौसेना की साहसिक विजय, विशेष रूप से ऑपरेशन ट्राइडेंट की सफलता को समर्पित है। इस दिन सैन्य परेड, प्रदर्शनी और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो नौसेना की बहादुरी को सलाम करते हैं। प्रश्न 8, हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन हर साल किस राज्य में किया जाता है? आपका विकल्प हैं A नागालैंड, B असम, C त्रिपुरा, D मेघालय। आपका उत्तर है A नागालैंड। हर साल नागालैंड में 1 से 10 दिसंबर तक आयोजित हॉर्नबिल फेस्टिवल त्योहारों का महोत्सव कहलाता है। इसमें नागालैंड की सभी जनजातियां अपनी सांस्कृतिक धरोहर प्रदर्शित करती हैं। इसका उद्देश्य आदिवासी समुदायों को जोड़ना और उनकी परंपराओं को बढ़ावा देना है। प्रश्न 9, मेंस हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता? आपका विकल्प हैं A पाकिस्तान, B नेपाल, C मलेशिया, D भारत। आपका उत्तर है D भारत। भारत ने 4 दिसंबर 2024 को मस्कट, ओमान में पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब जीता। फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को 5 से 3 से हराया। अरजीत सिंह हुंडल ने 4 गोल किए। यह भारत का इस टूर्नामेंट में 5वां खिताब है और तीसरी बार लगातार जीत दर्ज की। प्रश्न 10, साल 2025 में दृष्टिहीन महिला 2-0 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? आपका विकल्प हैं A नेपाल, B पाकिस्तान, C भारत, D श्रीलंका। आपका उत्तर है C भारत। भारत साल 2025 में पहले दृष्टिहीन महिला 2-0 विश्व कप की मेजबानी करेगा। भारतीय दृष्टिबाधित क्रिकेट संघ कैबी ने पुष्टि की है कि यह टूर्नामेंट नवंबर 2025 में आयोजित होगा। यह दृष्टिहीन महिलाओं के लिए पहला 2-0 विश्व कप होगा, जिसमें पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं होगी।